मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और मुद्दे की बात में आज बात करेंगे कोहरे की चादर में यूपी। उत्तर प्रदेश इस वक्त कड़ाके की ठंड, शीतलहर और जानलेवा कोहरे की चपेट में है। कोहरा सिर्फ मौसम नहीं बना है बल्कि अब यह जिंदगी की रफ्तार पर बन चुका है। आज यूपी की तस्वीर कुछ ऐसी है। सड़कों पर सन्नाटा, हाईवे पर रेंगती गाड़ियां, रेलवे स्टेशन पर लेट होती ट्रेनें, एयरपोर्ट पर कैंसिल फ्लाइटें और स्कूल जाते नौनिहाल जिनकी आंखों में डर और ठंड से कांपते हाथ। जनपद अमरोहा में जहां घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच वे स्कूल खुले हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने सिर्फ टाइमिंग बदली, सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक स्कूल चलाने का आदेश। लेकिन सवाल यह है कि क्या 10 बजे कोहरा छट जा रहा है? क्या छोटे बच्चों की सेहत सुरक्षित है? नौनिहालों और अभिभावकों ने सीधे डीएम अमरोहा से गुहार लगाई है, जब तक कोहरा छाया है तब तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया जाए। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ पैर ठंड से सुन, जिनकी आंखों के सामने 10-20 मीटर से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, वो स्कूल जाने को मजबूर है। अब अमरोहा में सबकी निगाहें डीएम के फैसले पर टिकी हैं। बात प्रयागराज की करें तो प्रयागराज में जिलाधिकारी ने हालात की गंभीरता को समझते हुए कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है। अब सभी बोर्ड के स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश आज से अग्रिम आदेश तक लागू रहेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इसका आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। अब बात ताजनगरी आगरा की, जहां पर आज ताजमहल भी कोहरे में गुम हो गया है। घने कोहरे की वजह से देशी पर्यटक ताजमहल का दीदार नहीं कर सके। मेहताब बाग पर पर्यटक घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन ना धूप निकली ना कोहरा छटा। नतीजा, मायूस होकर पर्यटक बिना ताज देखे लौट गए। ताजमहल की चमक भी आज धुंध में धुंधली पड़ गई। फिरोजाबाद में इतना कोहरा और गलन भरी ठंड ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। दृश्यता इतनी कम कि कुछ मीटर आगे भी साफ नजर नहीं आ रहा है। वाहन चालकों को हेडलाइट इंडिकेटर जलाकर बेहद धीमी रफ्तार में चलना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने यहां भी स्कूलों की टाइमिंग बदलाव के निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस की अपील है कि कोहरे में सावधानी बरतें, तेज रफ्तार से बचें। बाना की बात करें तो यूपी के 42 जिलों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। पछुआ हवाएं चलेंगी, तापमान और गिरेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित यात्रा की अपील की है। बुलंदशहर और एनसीआर क्षेत्र में घना कोहरा लगातार कहर बरपा रहा है। वाहनों की रफ्तार थम गई है। 30 मीटर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाईवे पर डर और सतर्कता के बीच सफर जारी है। लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत 40 से ज्यादा जिलों में कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर सन्नाटा, गाड़ियां रेंगती हुई, ओस की बूंदें बारिश जैसी गिर रही हैं। बाइक सवारों के हाथ सुन्न हैं। लोग कह रहे हैं यूपी में शिव सूरी जैसा फील आ रहा है। कोहरे का असर हवाई और रेल यातायात पर भी पड़ा है। लखनऊ से 14 फ्लाइटें लेट है, गोरखपुर से 8 फ्लाइटें देरी से, वाराणसी में 9 फ्लाइटें रद्द, में 4 फ्लाइटें कैंसिल, कानपुर में 38 ट्रेनें, अयोध्या में 10 ट्रेनें 2 से 4 घंटे की देरी से पहुंची। बरेली, कानपुर, फर्रुखाबाद, संभल, आगरा, कासगंज, औरैया, जौनपुर 20 दिसंबर तक स्कूल बंद किए गए हैं। वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या जहां पर सुबह 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल चल रहे हैं। अलीगढ़ में 8वीं तक, सहारनपुर 9:30 से 2:30 बजे तक, नोएडा और झांसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने के अनुसार 20 दिसंबर तक यूपी में घना कोहरा बना रहेगा और अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। यूपी में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मनीष शर्मा अभिभावक संघ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित पांडे कानपुर संवाददाता, अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता, अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे संवाददाता, आनंद सिंह लखनऊ से संवाददाता और मधु दरबारी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आनंद सिंह से करते हैं। आनंद, अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है? साथ ही साथ मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी अगले 3 दिन सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है और ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हमसे पूछना, हम बताएंगे। आनंद सिंह जी तक आवाज पहुंच रही? आनंद सिंह जी, लखनऊ
करें तो क्या कुछ मौसम वैज्ञानिकों का कहना है? फिलहाल मौसम वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि अगले 3 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। क्या माहौल है? बता दें कि इस समय हम लखनऊ एयरपोर्ट पर हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि 14 फ्लाइटें मौसम को लेकर के डिले हुई हैं और 4 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। और मौसम वैज्ञानिक लगातार 3 दिन के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। 3 दिन में रात्रि में सफर ना करें और ठंड से जो बचाव के उपकरण हैं उनको यूज करें। और उनको लेकर के जो कोहरा रोडों पर देखा जा रहा है उसको लेकर के लगातार ठंड बढ़ती जो नजर आ रही, मौसम विज्ञान पर भी हाई अलर्ट जारी कर रहे हैं। आज कल भी परसों लखनऊ डीएम ने एक आदेश किया है कि जो एक कक्षा 1 से लेकर के 12 तक स्कूल है उनका समय परिवर्तन किया जाए। और उनका समय 9 बजे से लग दिया गया है लगभग, क्योंकि जिस तरह से ये ठंड बढ़ती जा रही थी उसको लेकर के लखनऊ डीएम भी इसका आदेश जारी कर दिए हैं। मौसम वैज्ञानिक ने 3 दिन के लिए हाई अलर्ट पर इसको रखा है। और जिस तरह रोड के लिए मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि इस घने कोहरे और ठंड में रात में बिल्कुल सफर ना करें, इनमें जहां तक हो सके सफर करें। और इसको लेकर के भी कई तरह के प्रिकॉशन जारी किए गए हैं। और कई तरह के जो, अगर ट्रैफिक की हम बात करें तो ट्रैफिक पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि अपनी पार्किंग लाइट जला के निकले। इस तरह से ट्रैफिक पुलिस भी लगातार उस पर मुस्तैद है और लखनऊ पुलिस भी पूरी तरह लखनऊ एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कई फ्लाइटें डिले हो रही हैं। और आज जो बताया जा रहा है कि 14 फ्लाइटें डिले हुई हैं और 4 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। तो इस जो घना कोहरा है कहीं ना कहीं असर मौसम इस पर डाल रहा है। जी आनंद, अगर बात करें तो पहले इंडिगो की वजह से बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हुई थी और अब कोहरे की वजह से जो फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं लोगों को बहुत नुकसान भी हो रहा है, साथ ही साथ टाइम है वो लोगों का खराब हो रहा है। तो इसको लेकर एयरपोर्ट्स में क्या सुविधाएं हैं कि लोगों को पहले से जानकारी जो है वो साझा की जा रही है या नहीं? जी बता दें कि जैसे पहले अभी कुछ दिनों पहले जिस तरह से इंडिगो की फ्लाइटें लगातार रद्द हो रही थी, कैंसिल हो रही थी, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, मौसम बदला है, उसको लेकर के जो फ्लाइटें डिले हो रही, कहीं ना कहीं जो इंडिगो है या और एयरलाइंस है वो मैसेज के द्वारा या यूट्यूब या ट्विटर माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में राहत भी है। पर जो अब जब यहाँ यात्री पहुंच जाते हैं जो दूर से आने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जैसे कि डिले हो गई, कोई बिहार से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा जो सऊदी अरब जाना है और जिलों में जाना है, तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही। पर कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट प्रशासन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है और जो इंडिगो एयरलाइंस प्रशासन है और अन्य फ्लाइटों जो एयरलाइंस है वो कहीं ना कहीं मैसेज के द्वारा, ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से लगातार लोगों में ये जानकारियां दे रही। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। कानपुर से संवाददाता मोहित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, अगर हम बात करें तो नगर निगम द्वारा भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये न्यूज ने जिस खबर को प्रमुखता से दिखाया था उसके बाद प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी कर दी गई है। साथ ही साथ ट्रेन की अगर बात करें तो कितने घंटे लेट चल रही हैं ट्रेनें और जानकारियां क्या लोगों तक पहुंच रही हैं जो यात्री हैं जो सफर कर रहे हैं? अनम्यूट कीजिए मोहित। जैसे कि आवाज आ रही है। जी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कानपुर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और दिसंबर से जो है लास्ट महीना चल रहा है। और सर्दी को देख के जो कानपुर के जो डीआरएम ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। अगर ट्रेनों की बात करी जाए तो कानपुर सेंट्रल स्टेशन में आने वाली जो ट्रेनें हैं कम से कम 14-15 घंटे लेट चल रही है। अगर वही चाहे वो वीआईपी ट्रेन हो चाहे वो स्पेशल ट्रेन हो, लगातार जितनी ट्रेनें हैं कहीं ना कहीं 14 से 15 घंटे लेट चल रहे हैं। इसको लेकर यात्री काफी परेशान है, उनको अपने गंतव्य स्थान पे जाना है, जा पा रहे हैं। और जिसको लेकर यात्री काफी परेशान दिख रहे हैं। अगर कानपुर सेंट्रल स्टेशन की वेटिंग एरिया की बात करी जाए तो वो भी ट्रेनों की लेट की वजह से यात्रियों से बिल्कुल हताहट फुल है। और अगर रेलवे प्रशासन की बात करी जाए तो किसी तरीके खासा इंतजाम यात्रियों के लिए नहीं करेगा, या ना अनाउंसमेंट करा जा रहा है, ना किसी तरीके से उनको बताया जा रहा है कि आपकी ट्रेनें कितने घंटे लेट है। लगातार यात्री जो है एक तो फील्ड के बाद जो ट्रेन है उसको लेकर काफी परेशान दिख रहे हैं। ठीक है मोहित, वापस आएंगे। आनंद मीणा संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुलंदशहर की क्या हालत है अगर हम बात करें? जिस तरीके से स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव जरूर किया गया है
लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि बदलाव करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को परेशानी हो रही है, 10 बजे तक भी कोहरा छटता नहीं है और जो छोटे बच्चे हैं उनको दिक्कत हो रही है स्कूल जाने में। देखिए बिल्कुल, जैसे मैं आपको बताऊं, जनपद अगर बुलंदशहर की हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर की जिस तरह से जो स्कूलों की अगर बदलाव की बात करें तो अभी तक इस तरह का कोई भी आदेश पारित नहीं हुआ है। अगर डीएम की बात करें या बीएसए की बात करें, किसी के द्वारा किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं हुआ। लेकिन अगर बात की जाए सर्दी और कोहरे की, तो लगातार जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र और एनसीआर में जिस तरह से लगातार घना कोहरा और सर्दी का प्रकोप जो जिस तरह से बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखिए लगातार जनपद बुलंदशहर में आए दिन अगर घटना की बात करें तो हाईवे पर लगातार जो वाहन टकरा रहे, पहले भी अगर बात की जाए अरनिया क्षेत्र की तो उस समय 8 वाहन टकराए थे, जिसमें कि अगर बात किया करीब दर्जनों लोग घायल हुए थे। अगर बात आए दिन रोज जिस तरह से जो एक्सीडेंट में घटना हो रही है, हालांकि उसको लेकर यातायात जो पुलिस है जनपद पुलिस वो लोगों को जागरूक कर रही है और वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर भी लगा रही है, जिससे कि लोगों को दूर से ही वाहनों के पता पड़ सके कि सामने वाहन चल रहे हैं या आने जाने वाले जो वाहन है, सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। हालांकि अगर लोगों की बातें, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से जरूर लापरवाही अभी देखने को मिली है। क्योंकि देखिए, चाहे ग्राम प्रधानों की बात करें, नगर निगम की बात करें, नगर पंचायतों की बात करें, तो कहीं अलाई की जिस तरह से का ना होना, वो भी कहीं ना कहीं ऐसी चिंता का विषय है कि लोगों को जिस तरह से सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई जिस तरह से चौराहे हैं, चौराहों पर जिस तरह से अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो भी व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। ना ही प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था की गई है जिससे कि लोग अलाव जो आने जाने वाले लोग हैं, अगर बात किया, देखिए मैं इस वक्त भी अगर बात की जाए तो ये देखिए मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग है और यहाँ एक ऐसा चौराहा है जो जिस समय अगर बात किया पूरे दिन हजारों की तादाद में जो लोग रुकते हैं, लेकिन वहाँ किसी तरह की व्यवस्था ना होना, वो भी एक चिंता का विषय है कि लगातार इस तरह से जो लोग बसों में रोने बसों में से उतरते हैं, उसके बाद ठंड में लोग कांपते रहते हैं। प्रधान के द्वारा या वीडियो के द्वारा यहाँ जो भी ये ग्राम पंचायत में आता है तो हेमतगढ़ कस्बा, यहाँ कोई चौराहे में व्यवस्था नहीं होना, वो भी एक चिंता का विषय है कि लोग ठंड में कांपते रहते हैं। देखिए अगर मेरे साथ एक भाई मौजूद है, हम इससे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इस तरह, अगर क्या नाम है? नीरज चौधरी। अरे नीरज, ये बताइए जिस तरह से मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग है, या चौराहे पर अलाई की व्यवस्था कोई देखने को मिली है आपको? ये काफी दिन आते यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे काफी कोई व्यवस्था की मतलब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, अहमदगढ़ कस्बा में है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश है सर्दी में अलाव की, तो इस तरह से प्रधान की लापरवाही देखने को मिल रही है। काफी लापरवाही है, बहुत लापरवाही है यहाँ पर। देखिए ये एक राहगीर है, इनका कहना यह है कि जिस तरह से ये मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग है और यहाँ जिस तरह से प्रधान के द्वारा व्यवस्था न करना, वो भी ऐसी चिंता का विषय। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा साफ निर्देश दिए गए थे सभी जिलाधिकारियों को कि सर्दी से बचाव के लिए लोगों को समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये जो आदेश है वो पूरी तरह से हवाई साबित हो रहे हैं। जो में आदेश जरूर पूरे हो रहे हैं, वापस आएंगे आपके पास अनिल। तो जमीनी हकीकत में वो सिर्फ आदेश दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये देख सकते हैं, मेरे पीछे भी देख सकते हैं, लगातार जिस तरह से जो वाहन है वो लगातार जो एक बड़ा हाईवे है और इस पर किसी तरह की कोई व्यवस्था ना होना। ठीक है अनिल, वापस आएंगे आपके पास। नोएडा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अशोक द्विवेदी जी। अशोक जी, अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा की क्या स्थिति है और नोएडा में स्कूलों की में बदलाव किया गया है क्या? आपको बता दूं, पिछले हफ्ते ही 14 दिसंबर को स्कूलों के लिए यहाँ के डीएम के द्वारा एक लेटर भेज करके सख्त निर्देश दिए गए थे कि ठंड बढ़ गई है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोहरे ने भी दस्तक दे दिया है। कोहरे को लेकर के आपने देखा होगा अभी पिछले हफ्ते में जो है एक्सप्रेस वे पे और यमुना एक्सप्रेस वे पे भारी एक्सीडेंट देखने को मिले, जिस करके ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे जो है एक्टिव हुई है। बताया जा रहा है रात में ट्रैफिक पुलिस गश्त करती है और आने जाने वाले लोगों को जो है गति धीमी रखने का और सारी लाइट लगा के चलने का जो है सख्त निर्देश दे रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो नोएडा की ट्रैफिक पुलिस है या ग्रेटर नोएडा की ट्रैफिक पुलिस है, उनका जो है रात में हाईवे पे ड्यूटी रहती है। वहीं हाईवे का जो है गति है उसकी गति सीमा कम की गई है, जगह जगह एडवाइजरी लगाई गई है कि जो छोटे वाहन है वो 75 की स्पीड से ऊपर न जाए और जो बड़े वाहन है वो 50 की स्पीड से ऊपर गाड़ी न चलाएं, जिसको लेकर देखा जाए तो घने को वजह से विजुअलिटी बहुत कम हुई है। वहीं अगर पारे की बात करें तो पारे रात में जो है वो 9 से 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और कल एनसीआर जो है पूरे में से लागू किया गया, तो जिसको लेकर के दिल्ली में जो है आने जाने वाली गाड़ियां जैसे BS4, BS5, BS6 गाड़ियों की दिल्ली में बंद कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ऐसी तो कोहरा और ठंड के साथ साथ जो है पोल्यूशन की मार जो है वो पूरा एनसीआर झेल रहा है, जिसको लेकर के आज भी पोल्यूशन जो है करीब
करीब 450 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में आती है, जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो एक हिसाब से इसको महामारी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इतनी खराब स्थिति में यहाँ पे रहना, खास करके बूढ़े या जो बीमार लोग हैं, जैसे शुगर के पेशेंट है, दमा के पेशेंट है, उनको अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो बीमार लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकले, अगर ज्यादा जरूरी ना हो घर से बाहर निकले। वहीं अगर देखा जाए तो हॉस्पिटलों की बात करें तो हॉस्पिटलों में भी 30 से 32% जो है वो पेशेंट बढ़े हैं, जिनको बताया जा रहा है कि 32% बढ़े हैं, जिनको गले में दिक्कत होती है या आंखों में जलन होती है या फेफड़ों की शिकायत है, वो पेशेंट बढ़े हैं, जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पे ठंड और पॉल्यूशन के साथ भी दस्तक दे दिया है। तो कोहरे में विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो, जिसको लेकर के ट्रैफिक विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और आने जाने वाले लोगों को एडवाइजरी जारी करते हैं। साथ में राउंड में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है, पुलिस हाईवे पे खड़े होकर के आने जाने वाले वाहनों को रिफ्लेक्टर लगाएं और दूसरा सारी लाइटें जला के चले, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना न हो। ऐसी ठीक है, आप सभी हमारे बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं कोहरे की चादर में यूपी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं कोहरे की चादर में यूपी। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ अलग अलग से जुड़े हुए हैं। मधुर दवारी संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुर, प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर कोहरे की क्या स्थिति है, साथ ही साथ नगर निगम द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जा रही है और जो एक आदेश हम द्वारा पारित किया गया है कि स्कूल के जो टाइमिंग्स हैं उनमें बदलाव किया जाए। जी, मैं आपको बता दूं, जहाँ तक प्रयागराज की बात है तो प्रयागराज में अगर देखा जाए तो यहाँ भी स्थिति कोई बहुत नहीं है, लेकिन अभी भी पोजीशन उतनी जो है यहाँ पे विकराल नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो जमीन से लेकर आसमान तक कहीं ना कहीं लॉकडाउन वाली स्थिति तो बन गई है, क्योंकि शाम को 7 बजे से 8 बजे के बाद से लेकर के और सुबह 10 बजे तक पूरे का है ये कहर जो पूरा चादर है पूरे अपने जिले को अपने जो है पूरी तरह अपने जब्त में ले लेता है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। खासतौर से जो छोटे बच्चे जो कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, उनके लिए बड़ा ये समस्या का सबब बन गया है, क्योंकि ठंड जो है काफी ज्यादा हो गई है। डिग्री करीब 10 से 11 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर लुढ़क के नीचे आ गया है। तो ऐसे में जो जिलाधिकारी है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है, कह सकते हैं कि कड़ी तरीके से जो दिशा निर्देश पर सारे बोर्ड के जो विद्यालय उनको उन्होंने जारी किए, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं जो कक्षा 1 से और 12 तक के जितने भी विद्यालय हैं सब पे ये लागू होने वाला है, चाहे वो सिटी में हो चाहे वो जिले के बाहर या जिले के जो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं पे भी अगर विद्यालय हैं किसी बोर्ड से हैं तो उनको जो है 10 बजे सुबह से लेकर के शाम को 3 बजे तक का अपराह्न 3 बजे तक का समय दिया गया, जिससे बच्चों को राहत महसूस हो सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 बजे का समय भी अच्छा खासा कोहरा रहता है और कोहरे से पूरी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो पूरा जो प्रयागराज का जो एरिया है वो पूरा जो है पूरे जद में रहता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेनें हैं और चाहे एयर आपके हवाई जहाज हो गए प्लेन्स हो गए वो भी पूरी तरह से इसके जद में आ चुके हैं। यहाँ के कई फ्लाइट जो है वो जो है काफी डिले हो रही है। इससे जो है यहाँ के जो होटल के व्यापारी हैं उनका कहना है कि उनको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जो लोग सुबह आना चाह रहे थे उनको एक दिन कभी 10-10 घंटे लेट हो रही है, तो उसके वजह से जो है यहाँ पे जो बुकिंग्स हैं उनको कैंसिल करना पड़ा। खासतौर से जो इलाहाबाद से प्रयागराज से लेकर के और दिल्ली की फ्लाइट से उनमें खासा असर इसमें दिखाई पड़ रहा है कि दिल्ली जो एरिया है जो एनसीआर एरिया है वहां पे भी कोहरे का बहुत ज्यादा कहर है। इस समय प्रयागराज में इसका कहर शुरू हो चुका है, तो इस वजह से फ्लाइट से बहुत बड़ा पड़ रहा है और ट्रेनों पे भी इसका बहुत असर पड़ रहा है। खासतौर से जैसे जो दिल्ली से इलाहाबाद के जो प्रयागराज के लिए रूट पे जो गाड़ियां चल रही है उनको लेकर के खासा असर है। यहाँ की जो वीआईपी ट्रेनें हैं उन पे भी देखा जाए जो सुबह ट्रेन आती है सुबह 7 बजे 8 बजे प्रयागराज यहाँ की बहुत ही प्रीमियम वो करीब शाम को 6 बजे और 7 बजे भी कल आई है। तो इसके वजह से आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को लेकर के जिला ने बहुत ही कड़े यहाँ पे जो आदेश जारी किए हैं, सारे स्कूलों कॉलेजेस को DIOS ने जो है एडवाइजरी जारी कर दी है कि ये जो जब तक आगे की कोई अग्रिम आदेश नहीं आता है तब तक इसको अमल किया जाएगा। और खास तौर से 22 तारीख तक ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे यही कंडीशन बनी रहने वाली है। क्योंकि अभी जो बच्चे हैं उनका स्कूलों में कहीं ना कहीं टेस्ट चल रहे हैं, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं और उनके हाफ एंड चल रहे हैं, तो इस वजह से स्कूलों का बंद करना इतना आसान नहीं है। इस वजह से
अभी जो बढ़ाया गया है, लेकिन जैसा कि ऐसा माना जा रहा है कि 22 तारीख के बाद से विंटर वेकेशन हो सकता है कि शुरू हो जाए, तो हो सकता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ी निजात मिलने की उम्मीद है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज जो है वो जो है संगम नगरी है, कुंभ नगरी है, और इस बार भी यहाँ पे माघ मेले का आयोजन होने वाला है और 3 जनवरी से यहाँ पे स्नान होने वाले हैं। करीब 6 स्नान यहाँ पे होंगे, 3 शाही स्नान होंगे। और वही मैं आपको बता दूं कि जैसे कुंभ मेले में जिस तरह की छटा पूरे विश्व में जो है प्रयागराज में बिखेरी थी, एक बार फिर से उसी तरीके से देखा जाए तो माघ मेला भी पूरे तरह सजाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि माघ मेले में करीब 75 साल बाद फिर से एक भाई दुर्लभ संयोग बन रहा है, तो जिसको लेकर के ऐसा माना जा रहा है करीब 15 से 18 करोड़ लोग यहाँ पे एक बार फिर से आने वाले हैं। और जिस तरीके से ठंड की बात है, तो ठंड अपना कहर पूरी तरह से दिखा रही है। और यहाँ पे संगम रेती देखा जाए तो 1 महीने कल्पवास होता है, उस कल्पवास में जो है यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे कल्पवास करेंगे। 1 महीना के लिए लोग पूरे देश विदेश से लोग आकर यहाँ पे कल्पवास करने वाले हैं। वापस आएंगे आपके पास। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए अभिभावक संघ से। मनीष, अगर बात करें स्कूलों की टाइमिंग है उनमें चेंजेस जरूर किए गए हैं, लेकिन बच्चों की छुट्टी नहीं की गई है। अभिभावक जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि टाइमिंग चेंज करने में कुछ नहीं होगा, छुट्टियां कर देनी चाहिए स्कूलों में। क्या कहना है इस पर? हमारे संवाददाता महोदय ने कहा कि जहां पेपर चल रहे हैं वहां तो पेपर के लिए किया जा सकता, मगर बाकी जगहों पर संवेदनशील होना चाहिए प्रशासन को। हम अपने कानपुर के जिलाधिकारी महोदय तो जानते हैं, हम उनको कि वो संवेदनशीलता बरतते हैं और बच्चों के साथ बिल्कुल न्याय होगा और बच्चों की छुट्टियां होगी। क्योंकि वैसे अगर पूरे प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो जहां पर पेपर चल रहे हैं वहां पर छोड़ करके अभिभावकों की परेशानियों को समझते हुए स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। देखिए, बच्चों को तो परेशानी होती है, इस मौसम में देखा जाए तो पेरेंट्स भी जो है उनको भी इस समय का सामना करना पड़ा। सबकी दिनचर्या बदल रही, बढ़ती हुई ठंड के चलते माता पिता की भी दिनचर्या बदलती है। और सबसे ज्यादा तकलीफ घर में होती है तो माओ को होती है, महिलाओं को होती है। उस तकलीफ को देखते हुए प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए। जो स्कूल 3 दिन बाद बंद होने वो 3 दिन पहले बंद हो जाएंगे तो कोई ऐसी विपदा नहीं आएगी। अभिभावक इसीलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि सामान्य जो जनजीवन है वो प्रभावित है। बच्चों पर प्रभाव, बच्चों के भविष्य को देखते हुए बच्चों को स्कूल बच्चों के भविष्य के लिए ही भेजा जाता है और उस भविष्य को देखते हुए ताकि बीमार ना पड़े बच्चे, ठंड से परेशानी ना हो, उनको कोल्ड ना हो, इसलिए हम सब आपका विषय वाकई में बहुत संवेदनशील है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रशासन को त्वरित निर्णय लेना चाहिए। अभिभावकों की मांग पर विद्यालयों को बंद किया जाना चाहिए। आनंद सिंह जी का रुख कर लेते हैं। आनंद, अगर हम बात करें तो लाभ वगैरह की व्यवस्था जो है वो क्या शहर में की जा रही है? साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो रैन बसेरे बनाए गए हैं पर व्यवस्थाएं हैं? रैन अनम्यूट कीजिएगा। रैन बसेरे को लेकर के अगर कहूं मैं तो कानपुर में तो जैसे अभी संज्ञान में आया है हम लोगों को, आज हम लोग इसका दौरा भी करेंगे कि कानपुर में रैन बसेरे में रहने पर कहीं पर 40 रुपए, कहीं पर 50 रुपए जा रहे हैं। अलाव की भी व्यवस्था करूं तो अलाव की व्यवस्था जो 10 साल पुरानी चली आ रही है। महापौर जी ने वैसे आज आदेश किया है कि गीली लकड़ी कहीं ना डाली जाए, मगर ये कहना है नगर निगम प्रशासन से कि शहर में अलाव की संख्या बढ़नी भी चाहिए। वो जो 10 साल पहले से जो स्थान चिन्हित थे, आबादी भी बढ़ी है, चौराहे भी बढ़े हैं, लोगों का आना जाना और भी प्रमुख चौराहों पर होने लगा है। तो लोगों की समस्याओं को देखते हुए अलाव जो है स्थान और बढ़ाए भी जाएं। और रैन बसेरे में जो गरीबों से 40 रुपए 50 रुपए लिया जा रहा है, ये उनके साथ अन्याय है। इस पर नगर प्रशासन को, नगर आयुक्त महोदय को, महापौर महोदय को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए ताकि गरीब जो है वो रैन बसेरे में अपना गुजार सके और ठंड से परेशान ना हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे कोहरे की चादर में यूपी, जिस तरीके से पूरे यूपी में कोहरे की दस्तक जो है वो साफ नजर आ रही है। स्कूल अभी फिलहाल खुले हुए हैं जिनके बदलाव किया गया है, लेकिन अभिभावकों की मांग है कि स्कूलों में छुट्टी कर देनी चाहिए। साथ ही साथ प्रशासन भी लगातार लोगों से कह रहा है कि अगर आप सफर कर रहे हैं तो ज्यादातर दिन में सफर करिए, रात में सफर करना अवॉइड करिए। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज जरिया। नमस्कार।